बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टीम वाली मैं मुखातब हूँ। जिस मौजूद में मैंने बात करनी है, तेरा लुटे शहर बंबोर ससिए, कद्दी बांगन मोड़ महार ससिए, तेरा लुटे शहर बंबोर ससिए। नाज़रीन, ससी और पुन्नू की दास्तान के बारे में मुख्तसर सा तबसरा बयान करना है, क्योंकि हीर रांझा भी मैंने करता हूँ। अभी हीर रांझा के मैंने और भी बनाने हैं, व्लॉग बनाने हैं। अब ये उस टॉपिक को मैं अब सस्सी और पुन्नू पे थोड़ा सा कन्वर्ट करना जा रहा हूँ कि सस्सी पुन्नू भी एक मोहब्बत का एक करदार हुए, मोहब्बत का एक नाम है उनका सस्सी और पुन्नू। नादी पुनन जो था वो भी एक सरदार कबीले में पैदा हुआ। पुन्नू, जिसको पुनन कहते थे, पुन्नू से पुन्नू बन गया। तो पुन्नू जब ये केच मकरान का रहने वाला था। केच मकरान ये बलोचिस्तान का इलाका बलोचिस्तान का इलाका नहीं, ये ईरान का इलाका, ईरान की तरफ से आया था। केच मकरान से, मकरान ही था ये। केच मकरान का नाज़रीन ये पुन्नू और बलोचिस्तान के इलाके की रहने वाली सस्सी, जब केच मकरान और पंबोर शहर की सस्सी का आपस में उनका कोई दीदार हुआ, मतलब एक दूसरे को देखा उन्होंने। पुन्नू को ससी से मोहब्बत हो गई, ससी को पुन्नू से मोहब्बत हो गई। उस मोहब्बत के बाद फिर ये दास्तान चली। ससी जो थी वो कहते थे कि उस क्या कहते हैं कि उस इलाके की रईस की बेटी थी। क्या उसको आप बादशाह कह लें, चाहे उसको आप राजा कह लें, चाहे उसको कोई भी कह लें, मगर राजा किसी की बेटी थी, वो किसी राजा की बेटी थी सस्सी। जब सस्सी ने ये बात की कि उसको वो किसी ने नजूमी ने कहा था कि तेरे घर राजा को कहा था कि वहाँ, वो दास्तान थोड़ी लंबी है, मैं आपको शॉर्ट कर बताना चाह रहा हूँ ताकि मैं पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ। ये तो आपको भी सुनी होगी। तो वो किसी ने नजूमी ने कहा था कि राजा को कहा कि तेरे घर बेटी पैदा जो होगी तो वो बदनामी का बायस बनेगी। तो उसने क्या किया कि बच्ची को मारने की कोशिश हुई। उसकी मालदा ने क्या किया कि उसको किसी टोकरी में रख के या किस चीज़ में रख के, जो तैरने वाली चीज़ हो, उसको दरिया के पानी बहा दिया। वो धोबी था, उसने पकड़ ली। वो सारी बात को आपको पता है। अब मैं मोहब्बत के दास्तान पे आना जा रहा हूँ। अब देखें, जब मकरान का रहने वाला केज मकरान का रहने वाला पुन्नू और पंबोर की रहने वाली सस्सी में आपस में जब मोहब्बत हुई, दीदार हुआ, कोल करार हो गए। करार होने के बाद तो ये था बलोच, कौन, ये पुन्नू। तो सस्सी, मेरे ख्याल सस्सी बलोच थी, मैं जो भी, मैं पुन्नू बलोच था। कहने का मकसद ये है नाजरीन, जिस वक्त पुन्नू जो है वो क्या कहना नाम, उसको मिलने के लिए गया है, वहाँ पे रहना शुरू हो गया। सस्सी की मोहब्बत में दीवाना हो गया और सस्सी से वो जा नहीं रहा अपने उधर, इस तजारत के सिलसिले में आया था, तजारत करने के सिलसिले में आया था। वो उधर पंबोर शहर के भी उधर ही रहना शुरू हो गया सस्सी के चक्करों में। तो उसके जो भाई थे, उनके दिल के अंदर वो एक ठानी की भी ये हमारा भाई उधर जाके किसी पैगाम, उस भाइयों के पास पैगाम चले जाते थे ना कि भाई वो पुन्नू एक लड़की की मोहब्बत में ज़्यादा हो चुका हुआ है। वो मैंने बड़ी मरतबा उसको कहा कि वो आता नहीं है, बड़े बड़े कासत भेजे, मगर वो पुन्नू नहीं आ रहा था। भाइयों ने चालाकी खेली, भाई को गुस्सा आ गया कि यार ये क्यों नहीं आ रहा। तो वो सस्सी को जब उसकी शादी वगैरह सुन में आया, शादी के दिन भी रख लिए। कुछ लोग कहते शादी हो गई थी, पर मैं तहकीक भाई मेरी ये थी कि शादी नहीं, अभी पुन्नू की सस्सी के साथ शादी नहीं हुई थी, अब शादी होनी ही थी। शादी की बातें भी चल गई थी, वो तैयारी सारी हो चुकी थी। मारा मगर क्या हुआ था कि ये पुन्नू के जो भाई थे वो विलन बन के आ गए। जैसे माई हीर का चाचा विलन बना हुआ था, इधर पुन्नू के भाई विलन बने हुए थे। वो पुन्नू के भाई वहां से केज मकरान से उन्होंने कोड़े काठियाँ कसियाँ, तो जो क्या पैसे पूसे भी लेके उस जमाने करेंसी लेके आए ताकि जी हम भी पुन्नू की शादी करवा के सस्सी को शादी लेके जाएंगे। चाल खेली ना उन्होंने। जैसे माई हीर जब उस राजा के पास, जब मियां रांझा और माई हीर उधर उस कबूले शहर में रह रहे थे, तो राजे ने उसको जिस वक्त उनको कहा कि आपकी शादी हम करवा देते हैं, तो उसको चाचा ने चाल क्या खेल दी, नहीं मैं अपनी पूरी कार लेके जावांगा, पूरी काजी का फैसला लवांगा, काजी का फैसला रहने के बाद फिर मैं शादी करवा देंगे मेहंदी माई हीर नाल रांझे दी, सानू थोड़ा टाइम दे दो। ऐसे ही पुन्नू के जो भाई थे उन्होंने चाल खेली थी कि सस्सी को हम जो है ना, हम भी शादी में शिरकत करने के लिए आए हैं। तो पुन्नू दादा था वो बेचारा उनकी बातों में आ गया। जब बातों में आया, रात को खाना खाया, खाने में कोई नशे वाली चीज़ दे दी है,
जब खाने वाले में नशे वाली चीज़ दे दी है, पुन्नू नशे में हो गया है। पुन्नू के भाइयों ने सुबह पोप कहते हैं पोप उठने, मतलब सुबह फजर की नमाज से पहले ही उन्होंने लगामा कच्छियाँ कसी हैं। तो कसने के बाद जो है ना, जो ऊँट वगैरह 2 घोड़े जो भी लेके आए थे उस ज़माने की सवारी वो आए थे, वो उन्होंने घुसेड़ दी वापस मकरान की तरफ, केज मकरान की तरफ। जैसे घुसेड़ दी, सस्सी उठी है सुबह। सस्सी ने कहा कि भी सस्सी तो खुश थी ना, शादी मेरी हो जाएगी, क्योंकि बड़े शादी से पहले बड़े मुलाकात हुए थे, वो मैं बयान करूंगा किसी दिन, मगर मैं मेन पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ ना। तो जिस वक्त वो पुन्नू को ले गए तो सस्सी उठी है। सस्सी ने देखो इतने मैं ना 100 मार्क्स किसको दूंगा, ज़्यादा 20 मार्क्स दूंगा पुन्नू को मोहब्बत में निभाने के में, मगर 20% रहा पुन्नू भी कच्चा, पूरा तेज सही रहा, मगर ठीक रहा। मगर मैं ज्यादा मार्क्स शशि को दूंगा। कैसे? पुन्नू को जब वो ले गए उसके भाई नशे वाली चीज खिला के, तो पुन्नू जब चला गया मकरान में कुछ दिन गुजार रहा है, उनका पैरा लगा दिया। मगर शशि ने क्या किया? शशि ने ये नहीं देखा कि भाई कितना दूर है, कितना रास्ता है, रास्ते में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या मेरे साथ होगा क्या नहीं होगा, कितनी रेत है। नाज़रीन, शशि नंगे पाँव, जूती टूट गई थी। शशि नंगे पाँव, चप्पल भी पाँव पर चल के छाले पड़ गए, चप्पल निकालनी पड़ गई शशि को। शशि रेत पर गई है, गरम रेत, फुल आग पकती रेत। तो शशि को किस बात ने मजबूर किया कि वो मकरान की तरफ पैदल चल रही है, जो पता नहीं कितने 100 किलोमीटर रास्ता बनता है तकरीबन। तो शशि उस जमाने में नाज़रीन सवारियाँ तो थे ही नहीं, ऊँट उसके बेचारे के पास था नहीं, मगर वो पैदल ही गई। उन्हें क्या जिधर जान के माही मैं भी जावांगी उथे, भावें लगणगे भावें लख पैरे, असां यार को जाना है, सानू यार नू मनाना है, यार नू पाना है, चाहे लग जाए लख पैर। नाज़रीन, उनमें शशि ने जब गई है तो रास्ते में कहते हैं कि जब ये कराची कस्बा था, कराची कभी भी शहर इतना बड़ा नहीं बना, इस टाइम शहर बना, मगर कराची, मेरी बात सुना, जैसे हैदराबाद सिंध का शहर, पुराना शहर कदीमी, लाहू मतलब कि ये पुराना शहर था। ये जो इनकी रामायण जो रामायण किताब है ना, रामायण में भी, भगवद गीता में भी, रामायण में भी लाहौर कस्सू का शहर का जिक्र आया, कसूर और लाहौर, और भी कई शहरों का जिक्र आया है उसमें। अब रामायण जिसमें भगवद गीता में सिंध के शहर का जिक्र आया, मगर सिंध का ये जो कराची है ना, कराची एक कस्बा था। अब तो कराची शहर अभी देखो, कभी भी किसी बाउंड्री समुद्र कराने इतने बड़े शहर से कहता नहीं बारिश आ गई यूं, हाँ या ये हो गया। आपको किसी ने कहा कि आप जब फितरत के और कानून के, अल्लाह के कानून के खिलाफ जाएंगे, वो कोई भी शहर हो उसमें वो अल्लाह का मैक्सिमम निज़ाम है ना, फिर मसले बनेंगे। अब कराची कस्बा, छोटा सा कस्बा था। पंबोर शहर मैं कहता हूँ कि जो है ना पंबोर, ये कराची से बड़ा होता होगा उस जमाने में, इसलिए जो ये कराची जाए, कराची इस टाइम, उस टाइम कराची, इस टाइम कराची के से कोई 70 किलोमीटर जाए बलोचिस्तान की तरफ, वहाँ पे एक आता है इलाका, इसका शशि जहाँ पे दफन हो गई बेचारी। वो शशि जब उस टाइम वहाँ तक पहुँची है ना, तो शशि का बड़ा हुस्न था। शशि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ऐसी मैं कहता हूँ कि इतना हुस्न, पतली, और यानी कि बड़ा नाज़रीन हुस्न जो होता है वो पतले मोटे की बात नहीं। कई औरतें होती हैं उनको मोटापा अच्छा लगता है, वो मोटी होती हैं, उनका मोटापेपन में बड़ा हुस्न ज़ाहिर होता है। कई पतलेपन में होते, कई नहीं खूबसूरत होती, वो चाहे मोटी और पतली हो नहीं होती। कई मोटी होती हैं मगर उनका जिस्म बनावट से ऐसा बना होता है, इतनी प्यारी लगती हैं वो। अब ये देखेंगे वो जो शशि जो है, जिस वक्त शशि गई है तो उस वक्त बकरियां चुराने वाला को प्यास लगी शशि बेचारी को। उसने कहा मुझे पानी की, थोड़ा सा बकरी चराने ने पानी पिलाया उसको। पानी पिलाने के बाद किया कि उस पर बेईमान हो गया। जब बेईमान हुआ उसने कहा ना कर सानू ना सता, असी बड़े सते हुए हैं, मतलब हमें ना सता, मैं बहुत सती हुई परेशान हूँ, मुझे मैं जिसकी खातर जा रही हूँ मुझे ना तंग कर। अब ये देखें नाजरीन, वो जब बकरियां वाला लपका भागा है, आप शशि भागी है, तो पीछे क्या हुआ? पीछे
बकरियों वाला पीछे पीछे, सस्सी आगे आगे, अल्लाह के आगे दुआ की, या अल्लाह मुझे मदद फरमा और मुझे इधर ही दफन कर दे। बस आशिकों की ज़बान नाज़रीन, आशिक इश्क मजाज हो या इश्क इलाही हो सुर का। मजाज क्या? अल्लाह की बनाई हुई चीज़ से प्यार करना। चीज़ ने अल्लाह की बनाई है ना, चीज़ किसने बनाई है? अल्लाह ने। जब ये सोचे इंसान अल्लाह की चीज़ बनाई, इसमें जो मोहब्बत हो गई है, वो भी एक मोहब्बत होती है ना, इसलिए तो फिर अल्लाह बात मानते हैं। जब दुआ की है, वहाँ पे ऐसे ज़मीन खुली है, सस्सी वहाँ पे दफन हो गई है, कपड़ा थोड़ा सा बाहर रह गया है। जिस वक्त ये बात हुई है उस वक्त मकरान उन्होंने कोई खबर खबर नहीं आन डी। दसो कहते ना, सस्सी ने जिस नहीं ऊंठा वाले टुर जाएंगे, ऊंठा वाले टुर जाएंगे, फिर लभदी फिरेंगी खानी नूं सस्सीए। मतलब सस्सी ने बड़ा, मैं कहता हूँ सस्सी जैसे फराद ने अपने जिस्म में शक्ति काटी थी ना, सस्सी ने भी जब आशिकों में फराद, मैं सब आशिकों को नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ जिन्होंने शक्ति सही काटी है, मजनू ने भी काटी है, मैं नहीं कहता नहीं, मगर फराद ने तो खीर कर दी थी, दूध की नहर बना दी थी ना, तो कदाला सिर में मार लिया था, फेंका, खुदकुशी नहीं की, मगर लग गया बेचारा। जो भी, अब मैं मौजूद बात करूंगा, खुदकुशी नहीं थी वो, मगर ऐसे ही सस्सी ने बड़ी तकलीफ काटी थी। हो गया, पुन्नू आया, पुन्नू को पता लगा, पुन्नू को तकलीफ हुई कि अल्लाह मोहब्बत थी ना, इसलिए तो फिर वो उसका नाम शरफ में क्या कहते हैं पुन्नन, मगर सस्सी को पॉइंट ज़्यादा। कि पुन्नू आया, पुन्नू ने आके अल्लाह की दुआ की, या अल्लाह सस्सी चली गई है तो फिर मैं क्या इधर कर, यानी सस्सी जब दुआ की तो अल्लाह ने फिर उसकी दुआ भी मानी है, वो भी उस जगह पे। अब आप कराची से, आप पाकिस्तान का शहर है कराची, कराची से आप जब बलूचिस्तान की तरफ जाएंगे, उसमें रास्ते में कस्बा आता है, वो कस्बे जो है वहाँ पे सस्सी और पुन्नू का दोनों का मज़ारात बनाया हुआ है। दोनों लोग आते हैं, अकीदतमंद आते हैं, वहाँ पे दुआएं मांगते हैं, अल्लाह मालिक है उनकी दुआएं की कबूल फरमाते हैं, मालिक जिन्हें कबूल करनी थी कबूल करते हैं। कहना एक मकसद ये नाजरीन, तेरा लुटे शहर को मोड़ नहीं ससीए, जरा लगामा नू मोड़ नहीं ससीए, पुनर चला गया केच मकरान, हूँ तू किंदे बारे करेंगे गौर ससीए। नाज़रीन 100 बातों की एक बात मोहम्मद नवाज करता रहेगा बयान इंशाअल्लाह।